70-80 बच्चों के हमारे पास बकायदा प्रूफ है। उसमें बकायदा इन्होंने 5 नंबर हरियाणा सरकार ने और HSC ने बच्चों को नंबर दे रखे हैं जिनके पिताजी नहीं थे। तो ये तो हमारे पास प्रूफ, अगर इसकी अच्छी से जांच होगी तो डी ग्रुप में कोई ऐसा बच्चा नहीं मिलेगा जिसने फादरलेस का सर्टिफिकेट लगा रखा था और उसको नंबर नहीं मिले। लेकिन बात अगर पुलिस की आती है तो पुलिस में इन्होंने हमारे साथ ये नाइंसाफी की है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी इसी आस में भी यहाँ पर सभी बच्चे अलग अलग जिलों से, हम 100 गरीब परिवारों के बच्चे हैं, इसलिए इकट्ठा हुए थे कि हमारा एक कैसे भी करके समाधान निकाला जाए। सिर्फ हमारे पुलिस में सिलेक्शन, इनका रिजल्ट आ गया, वेटिंग आ चुकी है, अभी तक हमारा कोई रिजल्ट जारी नहीं हुआ है। हम केस कर रहे हैं इनके ऊपर। इनमें से कुछ भाई ऐसे हैं जो कि लास्ट स्टेज पे हैं, जिनकी एज 25 क्रॉस करने वाली है। तो यदि वे भाई इस टाइम इस बेनिफिट को नहीं ले सकेंगे तो ये आगे के लिए इस बेनिफिट को कभी नहीं ले सकेंगे। हमारे भविष्य के साथ खिलवाड़ किया गया है। किसी की उम्र 27 हो चुकी है तो शायद आगे पुलिस में भर्ती का सपना ही देखता रह जाए। मैडम जुमलेबाजी, मैडम ये जुमलेबाजी साबित की है HSSC ने। हिसार लोकसभा चुनाव के मद्देनजर कैबरी में आयोजित विजय संकल्प रैली में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को जमकर विरोध प्रदर्शन का सामना करना पड़ा। मामला था पुलिस नौकरी भर्ती में HSSC अधिकारियों की घपलेबाजी और मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की वादा खिलाफी का। गौरतलब बात है कि जैसे ही मुख्यमंत्री भाषण देने उठे, कुछ ही देर में मुख्यमंत्री के नाम से नारेबाजी करते हुए गरीब और आर्थिक दृष्टि से परेशान युवकों ने जोरदार प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। हाथ जोड़कर हाथों में बैनर लिए ये युवा मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को उनके वादे की याद दिला रहे थे, जो उन्होंने 2018 में युवाओं से करते हुए कहा था कि जिन बच्चों के पिता की मृत्यु हो गई है, ऐसे बच्चों को 5 अतिरिक्त अंक देकर उनकी विधवा मां को सहारा देने का काम किया जाएगा। बैनर में इन बच्चों ने मांग की कि मुख्यमंत्री अपने उस वादों को निभाए। यह युवा मुख्यमंत्री से हाथ जोड़कर मांग कर रहे थे, मगर मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर उनकी नारेबाजी और प्रदर्शन को देखकर कहने लगे कि बस करो, मुझे समझ में आ गया किस बारे में बात कर रहे हो। मुख्यमंत्री के बार बार कहने पर वह युवा बैठे, मगर मुख्यमंत्री के रोजगार के मसले की तब तक कलई खुल चुकी थी। बहुत अच्छा मित्रों, घर में आ गया पुलिस भर्ती हो, जिस प्रकार माननीय मुख्यमंत्री ने और हरियाणा सरकार ने सितंबर 2018 में क्राइटेरिया बना था, जिसके पिताजी नहीं है, जिसकी उम्र 15 साल से पहले, या पिताजी की 42 साल से पहले जिसके पिताजी गुजर गए होंगे, उनको हम 5 नंबर एक्स्ट्रा देंगे ताकि उनके घर में जो आर्थिक स्थिति और ठीक से सुधर जाए। माननीय मुख्यमंत्री ने बजट सेशन में भी प्लेट पे इन सेशन पे भी ये बात बोली थी। उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री से हम यहाँ पर आज इसी आस में आए थे। कल हमारे नंबर 100 थे, हमने कोर्ट में भी केस डाला था, हाई कोर्ट में केस डाला था, तो कोर्ट में हमारे पास स्टेटमेंट ही आई थी पहले एक बार आप फाइनल नंबर पर बच्चे के आ जाएं, उसके बाद हम देखेंगे किसको नंबर मिले हैं किसको नहीं मिले। उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री से हमने बात की, पहले भी हमने 3-4 दिन पहले माननीय मुख्यमंत्री से बातचीत की थी। मुख्यमंत्री साहब बोल रहे थे हमने ये टेक्निकल प्रॉब्लम होगी, हमने किसी बच्चे में नंबर हम फादरलेस ही बोल रहे थे, लेकिन ये नंबर ऑर्फन को समझ लिया उन्होंने। लेकिन मैम हमारे पास बकायदा प्रूफ है, डी ग्रुप के कम से कम 70-80 बच्चों के हमारे पास बकायदा प्रूफ है। उसमें बकायदा इन्होंने 5 नंबर हरियाणा सरकार ने और HSC ने बच्चों को नंबर दे रखे हैं जिनके पिताजी नहीं थे। तो ये तो हमारे पास प्रूफ, अगर इसकी अच्छी से जांच होगी तो डी ग्रुप में कोई ऐसा बच्चा नहीं मिलेगा जिसने फादरलेस का सर्टिफिकेट लगा रखा था और उसको नंबर नहीं मिले। लेकिन बात अगर पुलिस की आती है तो पुलिस में इन्होंने हमारे साथ ये नाइंसाफी की है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी इसी आस में भी यहाँ पर सभी बच्चे अलग अलग जिलों से, हम 100 गरीब परिवारों के बच्चे हैं, इसलिए इकट्ठा हुए थे कि हमारा एक कैसे भी करके समाधान निकाला जाए। सर ये बताइए, मुख्यमंत्री जो वादे कर रहे हैं, जो बोल रहे हैं, क्या उनकी बातों में कुछ सच्चाई है क्या? मैम बात ये है, जैसे हम एक युवा होने के नाते अगर रोजगार की बात करें तो काफी हद तक सारी बातें सच्ची हैं, लेकिन अगर मुख्यमंत्री महोदय ने ये बात लास्ट ईयर बोल दी थी और इन्होंने हमारे पास जो विधानसभा में इन्होंने पास किया था मेमोरेंडम, उसमें भी बकायदा फादरलेस ही था। लेकिन मैम वो बोर्ड से प्रॉब्लम हुई है, टेक्निकल प्रॉब्लम है, उस चीज के बारे में हमारी जिंदगी खराब हो गई। जी बताइए, इनकी गलती से हमारी जिंदगी खराब हो गई। सर कैसे जिंदगी खराब हो गई आप लोगों की, बताइए। मैडम हमारे पुलिस में सिलेक्शन, इनका रिजल्ट आ गया, वेटिंग आ चुकी है, अभी तक हमारा कोई रिजल्ट जारी नहीं हुआ है। हम केस कर रहे हैं इनके ऊपर। कितने समय से आप
संतुष्ट है क्या? सीएम से संतुष्ट है? आप कितने समय पहले आपने एग्जाम दिया था में सर? जाएंगे, पहले 3 दिन पहले भी हमने बातचीत की थी। हाँ जी, ये बताइए परीक्षा कभी दिया था आपने? परीक्षा मैडम 23 दिसंबर को एग्जाम था मैम, 2018 को 23 दिसंबर को एग्जाम था। उसके बाद और 1 महीने पहले रिजल्ट आया इसका, जनवरी में रेटिंग भी आ चुकी है जी, लेकिन आज जो मुख्यमंत्री आश्वासन दे रहे, संतुष्ट हैं आप? मैम। हम तो तो सीएम साहब ने इन हाउस में हमारे विधवा बहनों के साथ जो वादा किया था, हमारे पास वीडियो है सीएम साहब की, वो भी आपको प्रोवाइड करवा देंगे। तो हम जब भी खुश होंगे जब हमारे 5 नंबर मिल जाएंगे हमारे वर्दी पर पहन। मैम एक सबसे बड़ी समस्या ये है कि इनमें से कुछ भाई ऐसे हैं जो कि लास्ट स्टेज पे हैं, जिनकी एज 25 क्रॉस करने वाली है। तो यदि वे भाई इस टाइम इस बेनिफिट को नहीं ले सकेंगे तो वो आगे के लिए इस बेनिफिट को कभी नहीं ले सकेंगे। तो मेरी सीएम सर से एक ही निवेदन है कि कृपया करके इस आवाज को अच्छे से उठाया जाए और हमें इस बेनिफिट का और इसकी अगर अच्छे से जांच हो बेनिफिट दिलवाया जाए। लेकिन अभी मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि टेक्निकल फॉल्ट है, आप लोग आ जाइए तो हो जाएगा। तो क्या आपको लगता है कि जो बॉर्डर का आप बता रहे हैं 25 साल का, तो क्या आप लोगों को फायदा होगा क्या? मैम ऐसा है कि हमें सीएम सर की बातों से लग रहा है कि आने वाले टाइम में मतलब मोदी सरकार जो है वो हमको सपोर्ट बच्चों को ज्यादा से ज्यादा एक्सेस में हेल्प करती है। बट ये मेरा सबसे ज्यादा कहना है मतलब ये है कि जो भाई जिसकी एज 25 से वो ऊपर होने वाली है, यदि सरकार इस बेनिफिट को बाय द वे नहीं देती तो वो बंदा कभी भी अपनी लाइफ में इस बेनिफिट को कभी नहीं उठा सकेगा। ये बताइए कि क्या मसला है पूरा? मुख्यमंत्री जी तो कह रहे हैं कि उन्होंने तो सबके लिए किया है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। मैडम, मुख्यमंत्री जी ने बोला था कि जिसके भी पिता की मृत्यु हो चुकी है, जो पिता की उम्र 42 साल से कम है और बच्चे की उम्र जिस टाइम उसके पिता की मृत्यु हुई है 15 साल से कम हो, हम उनको एक्स्ट्रा 5 मार्क्स देकर विधवा बहनों को सहारा देंगे। लेकिन सीएम साहब के कहे मुताबिक HSSC ने उसके अंदर बहुत बड़ा घपला किया है और हमें वो नंबर नहीं दिए, जिसके तहत हमारी सिलेक्शन नहीं हो पाई। और अगर वो नंबर मिलते तो हम मेरिट में बहुत अच्छे ढंग से आते थे। जैसे मेरिट 57 पर है तो हमारे 60-62 ऐसे 60+ नंबर बन रहे हैं और हम सभी कांस्टेबल और SI के जो कैंडिडेट हैं हम नौकरी से वंचित रह गए हैं। सीएम साहब का जो वादा था उसे HSSC ने नहीं निभाया। आप जो मुख्यमंत्री वादे कर रहे हैं, आपको लगता है कि सॉल्व होगा, आपकी समस्या हल हो पाएगी? मैडम, अभी मुख्यमंत्री जी ने बोला है कि मैं इसके लिए मतलब पूछताछ करूंगा। अभी देखते हैं, आश्वासन दिया गया है, ये पूरा होता है या नहीं होता है वो सीएम साहब बाद में पता लगेगा कि वो पूरा करेंगे या नहीं करेंगे। लेकिन इस टाइम हमें जहाँ पर पुलिस भर्ती की ट्रेनिंग के अंदर होना चाहिए था, हमें यहाँ पर धक्के खाने को हम मजबूर हो गए हैं कि यहाँ पर धरने और प्रदर्शन करें। कितना दुख की बात है कि गरीब आर्थिक तंगी से होते हुए आप इतनी मेहनत से यहाँ पहुँचे और आज फिर आपको अपने लिए मांग करनी पड़ रही है, तो कितना दुखद है ये बातें, क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, बहुत ही ज्यादा दुख की बात है। ये सभी बच्चे गरीब घरों से हैं, अभी यहाँ पर कोर्ट केस करना पड़ रहा है, वकील के पैसे नहीं है बच्चों के पास देने के लिए। कभी हाई कोर्ट चंडीगढ़ तो कभी सीएम का दौरा है, वहाँ पर पहुँचते हैं बच्चे, लेकिन पूरी तरह से कोई मांग सुनी नहीं जा रही है। लेकिन आज सीएम साहब ने जो आश्वासन दिया है कि आपका कोई समाधान करेंगे, कि मेरी भावना वाकई में जिसके पिता की मृत्यु हो चुकी है उनको नंबर देने की थी, लेकिन ये कुछ अधिकारियों की वजह से नंबर नहीं दिए गए, इसके बारे में हम गौर करेंगे। सीएम साहब ने ऐसा आश्वासन दिया है और ऐसे नंबर हैं जो वो ग्रुप डी वालों को दे दिए गए हैं, लेकिन जो पुलिस की भर्ती है कैटेगरी नंबर 4, 5 और एडवर्टाइजमेंट नंबर 3/2018 उसके अंदर सेम कंडीशन होते हुए भी हमें नंबर नहीं दिए गए हैं। भविष्य के साथ खिलवाड़। यस मैडम, हमारे भविष्य के साथ खिलवाड़ किया गया है। किसी की उम्र 27 हो चुकी है तो शायद आगे पुलिस में भर्ती का सपना ही देखता रह जाए मैडम। बस जुमलेबाजी मैडम, ये जुमलेबाजी साबित की है HSSC ने। सीएम साहब बार बार बोल रहे हैं कि हमारी मानसिकता थी कि हम जिसके पिता की मृत्यु हो चुकी है उनको नंबर दें, लेकिन HSSC के चेयरमैन और सदस्यों ने और अधिकारियों ने हमें वो नंबर नहीं दिए। एक पॉइंट हो जिस प्रकार ब्यूरो रिपोर्ट, हिसार टुडे। हिसार टुडे, बदलते रहे समय के साथ। हिसार टुडे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करें और पाएं हिसार की ताज़ा तरीन खबरें।